सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो भी निफ्टी में। और आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी और मार्केट लगभग गैप अप ओपन हुई है। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट, लगभग 600 पॉइंट के आसपास, 600 पॉइंट प्लस के आसपास मार्केट यानी कि निफ्टी गैप अप ओपन हुई है। और मैंने पोस्ट छोड़ भी दी थी, यानी कि न्यूज़ जो भी आज की न्यूज़ है टेलीग्राम पर, तो आपने पढ़ ली होगी वो, ठीक है ना। तो किस कारण से ये अपनी मार्केट पॉजिटिव है, तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है, इसी कारण से ये गैप अप ओपन हुई है। सो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटी मोटी बड़ी अपडेट मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। सो अभी अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी में गैप अप मार्केट ओपन होती है सीधा यहाँ से, एंड अभी थोड़ा सा मार्केट को सस्टेंस होने देते हैं। और एक प्रॉपर मार्केट के लिए जो रेसिस्टेंस अभी निकल के आता है, वो पहला तो रेसिस्टेंस भाई देखो अब तक का हाई है, यही रेसिस्टेंस निकल के आता है। सेकंड अगर इसके ऊपर निकलती है तो 455 का जो लेवल है, वो अभी जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो काम करेगा अभी, ठीक है ना। वैसे भी काफ़ी गैप अप मार्केट ओपन हो चुकी है, आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, एंड और एक रेसिस्टेंस और है 355 के आसपास। ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो 455 तक कोशिश कर सकती है, लेकिन वही बात है, सस्टेंस करना चाहिए मार्केट को। यानी अभी मुझे नहीं छेड़ना है मार्केट को, क्योंकि मार्केट ओपन हुए ओनली 5 से 6 मिनट ही हुए हैं अभी, तो मैं थोड़ा इंतज़ार करूंगा। और अभी अगर मैं आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाऊं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं चलता हूं, तो एक तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा, वैसे तो मार्केट यहाँ तक डाउन ट्रेंड थी यहाँ तक, लेकिन जब से मार्केट ने ये स्विंग लगाया है ना यहाँ पर इसके बराबर में, तो यहाँ पर ये डबल बॉटम क्रिएट मार्केट ने किया है, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट अप ट्रेंड हो गई है। अगर आप देखोगे तो डब्लू पैटर्न सा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बन सा रहा है यहाँ पर इस तरीके से, है ना। तो अप ट्रेंड है, अभी मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव में इसको कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन हम पीसीआर रेशियो एक बार देखेंगे, चेक करेंगे। एंड अभी देखो यार 81 है, उस दिन भी ये 81 था, आज भी 81 है, तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे। पीसीआर रेशो बता रहा है कि अभी थोड़ा सा जो पुट कॉल ओआई है उसमें कॉल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। कॉल ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको पता होगा इतना तो आप जानते होंगे। और हाँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने चेक किया है यार 10,000 व्यू पे ओनली 600 नहीं यार, 400-500 लाइक भी नहीं आ रही यार, मतलब क्या हो गया यार एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे पता है कर दोगे, और लाइक के भरोसे तो यार मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, एंड सब कुछ दिखाता भी हूँ आपको, लॉस, प्रॉफिट, गलतियाँ, अच्छाइयाँ, सब कुछ आपको शो करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इतना तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इधर दिखेगा, पुट इधर, ये ग्रो एप्लीकेशन है, वैसे आप किसी भी एप्लीकेशन में देख सकते हैं, हर एक किसी में ये फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पर ओआई पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ओआई ओपन इंटरेस्ट हमें ये शो करता है कॉल रेसिस्टेंस, और पुट करता है हमें सपोर्ट। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सभी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट, यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी बन चुके हैं, क्रिएट हो रहे हैं, अभी और होंगे धीरे धीरे। तो अभी अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो मेरे लिए पीसीआर रेशो यानी कि ओपन इंटरेस्ट मुझे कहाँ पर बता रहा है रेसिस्टेंस, वो अभी बता रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 300 का। अगर 300 का ब्रेक होगा तो 355 के आसपास फिर सीधा 400 का रेसिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि सीधा 33,000 ओपन इंटरेस्ट है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक ये है 200 के आसपास, जहाँ पर 23,000 ओपन इंटरेस्ट है, और इधर 35 है, तो सपोर्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। तो रेसिस्टेंस यानी कि कॉल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। कारण ये भी हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो ये सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि गैप अप मार्केट ओपन हुई है ऊपर, तो ये ऊपर आ गई है ना, तो ये इधर की साइड काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, तो ये सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा, शायद यहाँ पर घट भी सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये माइनस भी हुए हैं, मतलब कि यहाँ से ओपन इंटरेस्ट भाग चुका है, ठीक है ना। तो इनको ये लग रहा है मतलब कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि यहाँ से ये घट कर इधर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये परसेंटेज में बढ़े हैं, ग्रीन में देखो, ग्रीन में ये हुआ है, प्लस में हुए हैं, यानी कि यहाँ से निकल कर ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर ये पोजीशन को छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये कॉल ओपन इंटरेस्ट है, इधर का ये पुट ओपन इंटरेस्ट है। ये वाला देखो 1800% इंक्रीज हुआ है पुट वाला, मतलब कि इनको कॉन्फिडेंस आया है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, यानी कि इधर 250 पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और इस तरफ 92, ओनली 92। तो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू देखूं तो ये बंदे चाह रहे हैं कि 250 से मार्केट नीचे ना जाए, ठीक है ना। अभी ओपन इंटरेस्ट ये बोल रहा है, पीसीआर रेशो ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके ही बनाया जाता है,
तो अभी अगर कुछ बढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये पीसीआर रेशो हमें शो करता है कि अभी कोई पॉजिटिव मार्केट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव मार्केट हम एक से ऊपर जब पीसीआर रेशो होता है पुट कॉल रेशो के हिसाब से, अगर मार्केट न्यूज़ बेस है ना तो फिर पीसीआर रेशो काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं पुट कॉल रेशो की बात करूं तो वो तो एक से ऊपर होगा तो ही मार्केट पॉजिटिव होगी, लेकिन न्यूज़ बेस्ड मार्केट है जिस दिन, उस दिन पीसीआर रेशो काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से भाई, ये ऐसा है, ठीक है ना। और अभी अपडेट मैं आपको देता हूँ। एंड प्रीमियम प्राइस की मैं बात करूं तो 17 तारीख की एक्सपायरी है निफ्टी की, आज है 15 तारीख, यानी कि 3 दिन है। और प्रीमियम प्राइस तो सही है, लेवल के हिसाब से अभी प्रीमियम प्राइस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट की कैंडल नहीं है, 1 घंटे की कैंडल है। अभी हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पर जब ये डबल टॉप बना था ना तो यहाँ पर ये एक शार बना था, लेकिन इससे पहले ये डबल टॉप हर के नीचे बन रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर नहीं बना, ये ऊपर बना है। ध्यान से देखो, डाउन ट्रेंड तब होता है जब ये स्विंग हर स्विंग के नीचे बने, ये इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये स्विंग बना, नीचे बना, नीचे बना, नीचे बना, लेकिन जब अब ये वाला जो स्विंग बना है ना, देखो ये इस तरीके से, ये वाला जो स्विंग बना है इस स्विंग से ऊपर बना है, इस स्विंग से ये नीचे बना है, इस स्विंग से ये नीचे बना है, ये भी नीचे बना है, लेकिन अब ये ऊपर बन गया और ऊपर स्विंग बनाकर ये इसने इसका हाई लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से नीचे आती है मार्केट, फिर से यहाँ पर 22,000 से बाइंग आती है। तो फिर से अगर यहाँ पर बाइंग आ रही है तो यहाँ पर ये एक तो डबल बॉटम क्रिएट कर दिया है मार्केट ने। सेकंड यहाँ पर लोअर लो जो हो रहा था वो ख़त्म कर दिया है और ये डब्लू पैटर्न सा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है, हम तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे, तो उस कंडीशन में मार्केट हमें थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा सकती है, थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पॉजिटिव में अभी हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा लेवल लगा लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने समझा दिया ना किस तरीके से क्या है अभी सिस्टम चल रहा है। एक तो ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद ही ब्रेक डाउन किया था, और अभी रेसिस्टेंस का काम अपना जो हाई है वही कर रहा है। और एक हाई ये भी है, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, यहाँ पर देखो ये वाला, तो ये वाला एक मेन रेसिस्टेंस अपने लिए, ठीक है ना। तो ये अभी अपने लिए एक जोन हो गई, जोन क्रिएट हो गई, ये सपोर्ट ये रेसिस्टेंस जोन बन गया। अब जोन के अंदर अभी इसको आ जाने देते हैं EMA को, ये आया नहीं है यार, अभी ऊपर काफ़ी ज़्यादा गैप है। और मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से अभी हमारे लेवल निकल के आ चुके हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस, मार्केट बीच में है 300 के आसपास। और अभी ओपन इंटरेस्ट चेक करता हूँ मैं, पीसीआर 85 का मतलब कि पुट OI है वो बढ़ रहा है। अगर ओपन पीसीआर रेशो बढ़ रहा है ना, तो जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है ना वो नहीं, पुट ओपन इंटरेस्ट वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए। तो अब ये चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, लेकिन अभी कोई सेटअप नहीं बना है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर मैं सेटअप को फॉलो करूँगा ना तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ये आपके साथ भी होगा, देख लेना। कभी भी आप बिना सेटअप, या अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा, आप कन्फ्यूज़ है, जिस दिन कन्फ्यूज़ होंगे ना कि कन्फ्यूज़ है या डर लग रहा है कुछ ऐसा है, तो उस दिन लॉस होने के चांसेस, क्योंकि आपका सेटअप ने बताया नहीं कि भाई लेकिन मैंने ट्रेड ले ली, तो फिर प्रॉब्लम है। तो अभी कोई सेटअप नहीं बना है, मैं इंतज़ार करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर, यहाँ पर एक बढ़िया सा सेटअप बन रहा है, कैंडल में टाइमिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो जाती है तो ठीक है ना, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो एक ट्रेड लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। रिस्क तो है, बट हाँ थोड़ा सेटअप बढ़िया सा बन रहा है। कहने का मतलब है कि इवनिंग स्टार सा एक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, छोटा सा SL लेकर चलेंगे। अभी 49 सेकेंड है, 49-50 सेकेंड है। अगर कैंडल की क्लोजिंग अच्छी सी हो जाती है तो यहाँ पर बेझिझक ट्रेड लेने की कोशिश हम करेंगे। तो चलो यार, एक ट्रेड मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है ना, छोटा सा रिस्क देखकर। 150 नहीं 250, हाँ 150 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर ली है, ठीक है ना। छोटा सा यहाँ पर SL रहेगा, लगभग 102 के आसपास मैंने इसको ख़रीदा है, यानी कि इसमें छोटा सा टारगेट SL दूंगा मैं, लगभग 1000-1200 के आसपास इसमें मैं सेल कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब SL है मेरा, और टारगेट में थोड़ा सा अगर कैंडल यहाँ तक आएगी तो मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। 23,200 की पुट मैंने ली है, और अगर सिचुएशन थोड़ी सी अलग रहेगी तो हम इसको सेल भी कर सकते हैं। अभी 1-2 पॉइंट अभी हमें मिल रहे हैं, मिलेंगे अगर इसमें 10-15 पॉइंट तो बढ़िया यहाँ पर काम हो जाएगा। बस ये कैंडल थोड़ी ठीक ठाक क्लोज हुई है, इसी कारण से मैंने यहाँ पर ये पुट में बाइंग की है।
मॉर्निंग नहीं इवनिंग स्टार सा ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा रिस्क है पूरा, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा व्यू बना है मेरा नीचे का, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट में ट्रेड ली है ये, ठीक है ना। इसका सेटअप जो भी है मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पर ये क्यों ली है, ठीक है ना। इसमें एसएल रहेगा, ऐसी बात नहीं है भाई। एसएल 1000 से 1200 का अगर मुझे दिखेगा तो मैं टोटली इसको सेल कर दूंगा। अभी 150 क्वांटिटी मैंने एग्जीक्यूट की है 102 पर, अभी ये 99 का चल रहा है, ठीक है ना। अभी कैंडल के हिसाब से जिस तरीके से कैंडल क्लोज हुई है उस हिसाब से तो इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखते हैं, लगभग 1-2 पॉइंट का अपना एसएल चल रहा है। 98 का भी है ये, 98, 97। एक काम करता हूँ, मैं इसमें एसएल लगा ही देता हूँ, क्योंकि इसका पता नहीं है क्या कर दे 1200 के आसपास। 1200 का होते ही मैं इसको सेल, मैं क्या ये खुद ही सेल हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसका एसएल लगा के रख दिया है भाई। एसएल हिट हो जाएगा, अगर ये फिर से नीचे आएगी तो देखेंगे, लेकिन अभी व्यू तो थोड़ा सा नीचे का ही है, ऊपर का है नहीं। पर इसका काम है भाई साहब देख रहे हो, खतरनाक यार। 1200 का लगाया था, 1500 का कर दिया अरे यार खतरनाक है यार मार्केट, मतलब देख लो, ये थोड़ा सा गड़बड़ करा दिया ना, देख लो, ये थोड़ा सा समझ लो आप क्या हो गया। अभी देखो मैंने क्यों लिया था ये पुट में, मैं आपको बताता हूँ कारण। अभी जो सबको दिखता है ना वो तो मार्केट करती ही नहीं है भाई। आरएसआई देखो कि कहाँ पर है, 85 के आसपास आरएसआई है, पहला व्यू। सेकेंडली ये पैटर्न है एक इवनिंग स्टार, लेकिन अभी मॉर्निंग का वक्त चल रहा है, लेकिन ये अभी इवनिंग स्टार है प्रॉपर। ये बढ़िया भी बन गया था, लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि मार्केट ना थोड़ा सा अलग तरीके से चल रही है, मतलब पीसीआर रेशो के हिसाब से, आरएसआई के हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है मार्केट को अभी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भाई साहब ये हो गया ट्रैप, वरना सब कुछ बढ़िया बना था। प्राइस एक्शन इसके लो तक का मेरा टारगेट था। आरएसआई देखो, आरएसआई को देखकर क्या डिसाइड करोगे, है ना भाई। कॉल में नहीं करेंगे भाई डिसाइड। सेकंड भाई एक गलती ये भी है, गलती तो नहीं, 9 EMA के ऊपर तो है मार्केट, लेकिन काफ़ी गैप है अभी। तो मैं चाह रहा था एक बार 9 EMA तक तो आने की कोशिश करे, ये टच करने की कोशिश करे। और अभी पीसीआर रेशो भी है, वो भी कोई पॉजिटिव मैं यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, इसी कारण से मैंने यहाँ पर ये पुट में ट्रेड ली थी। मेरा प्रॉपर सेटअप तो ये वाला नहीं है, मैन जो प्रॉपर सेटअप है वो ये नहीं है, ठीक है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रेड में 1500 के आसपास, यानी कि भाई साहब 10 पॉइंट का एसएल चला गया है, ठीक है ना। मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ, लेकिन अभी मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं लूँगा। पहले ट्रेड मेरी एक तरीके से गलती मान सकती हूँ, ट्रैप हम हो चुके हैं। अब ट्रेडर अगर देखो ये कैंडल देखो ऊपर नहीं गई, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर कैंडल ये ऊपर नहीं जाती है, फिर से ये रेड कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग कर देती है, तो अपना जो सेटअप है बी प्लान वो यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर ये कैंडल रेड में बनती है तो, यानी कि अगर ये ऊपर नहीं जाती ग्रीन में और ये नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पर अपना बी प्लान अप्लाई होगा, जहाँ पर मैं इसी ट्रेड को फिर से एग्जीक्यूट करूँगा। तो अभी मैंने कंडीशन बता दी है, अगर ये नहीं जाती ऊपर तो नीचे आती है तो वही अप्लाई होगा टोटली, फिर एक तरीके से वो सेटअप अप्लाई हो जाएगा। अभी इंतज़ार करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग में 3 साढ़े 3 मिनट अभी है। यहाँ पर देखो मिनट भी अभी चल रही है कैंडल पर, तो अभी देखते हैं अगर ये होगी तो ही मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, वरना कॉल में ट्रेड थोड़ा सा मैं नहीं ले पाऊँगा अभी फ़िलहाल तो, ठीक है ना। और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अभी अगर आप देखोगे मार्केट अगर देखो कोशिश तो कर रहे हैं बायर की मार्केट ऊपर जाए, लेकिन फ़िलहाल कुछ खास बाइंग दिख नहीं रही। इस कैंडल में तो दिखी थी बाइंग, इस कैंडल में भी दिख नहीं रही है। कॉल में बाइंग तो नहीं होगी फ़िलहाल। अगर ये यहाँ पर देखो यार इसी ऐसी ही क्लोज हो जाती है, 35-34 सेकंड है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पुट में बाय करने का। या तो ये बिल्कुल रिजेक्शन वाली इसकी बॉडी रेड में हो, 26 सेकंड है, तो ही थोड़ा सा मज़ा आएगा। या फिर कैंडल यहाँ तक इसके 50% हिस्से तक कोई रेड कैंडल आएगी ना, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा पुट में, वरना पुट में कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं आएगा। अभी कोशिश तो कर रहे हैं बायर, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम है। और ये पुट का प्रीमियम है, अभी कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और आरएसआई आप देख सकते हैं 14 के आसपास है, और ये 84-85 कैंडल ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नेगेटिव कैंडल मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता। इस लेवल के ऊपर जाएगी तो मार्केट जा सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन वो ही 355 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। एंड ये अब रेड बन रही है ना, ये तो रेड अगर बन रही है तो यहाँ पर पुट में ट्रेड नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये रेड बनकर यहाँ तक दिखे और फिर
ऊपर उठा दे एकदम बायर। तो प्रॉपर जब ये वाली रेड, ये वाली जो करंट में अभी बन रही है, अगर ये रेड यहाँ तक आती है, इस लो तक 280 तक, तो ही यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी थोड़ी बहुत कि पुट में ट्रेड बन सकती है। वरना अगर इसके ऊपर है कैंडल तो यहाँ पर पुट में ट्रेड कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो अभी एरिया है ना, ये जो एरिया है ये भी बायर का एरिया है, ठीक है ना, कौन बायर का, इसके नीचे जाएगी ना प्रॉपर, जब भी थोड़ा सा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी इंतज़ार करते हैं, अभी टाइमिंग आप देख सकते हैं, और 15 मिनट की कैंडल भी थोड़ी सी कोई नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नहीं बनी है। 30 मिनट, हाँ 15 मिनट की कैंडल एक पॉजिटिव हैमर टाइप की बनी है यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर कोई ये पॉजिटिव कैंडल तो है ये, लेकिन इसको कंसीडर मैं शायद नहीं करूँगा, कुछ खास बढ़िया नहीं बनी है ये। अभी अगर ये कैंडल नीचे की तरफ आती है 50% हिस्से को इसको कवर कर देती है, तो कहाँ बनेगी ट्रेड, पुट में, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट यानी कैंडल ऊपर ही है, यहाँ तक ही आए फिर थोड़ा सा देखते हैं, और इसमें लगभग 1-1.5 मिनट बचे, या फिर अगर ये एकदम आ जाती है तो भी बढ़िया पुट में ट्रेड बनेगी। तो मैं रेडी रहता हूँ और पुट में ट्रेड लेने के लिए, वही 150 क्वांटिटी लेंगे हम। इंतज़ार करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। ओके अब ट्रेडर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिचुएशन देखो, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग रेड में हो जाती है इसी तरीके से, मतलब कि इस तरीके से रेड में, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा बायर का। रेड में होनी चाहिए जो बॉडी है ना, अगर वो थोड़ी सी भी ग्रीन में है तो प्रॉब्लम है, अगर ये रेड में है ना तो थोड़े से चांसेस है, लगभग मैं मानता हूँ 50% चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आए। देखो बायर कितनी कोशिश कर रहे हैं, 21 सेकेंड है, 21 सेकेंड में अगर ये बॉडी ग्रीन हुई तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सेलर को थोड़ा सा। अगर ये रेड में हो जाती है तो ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। लेकिन कैंडल की क्लोजिंग हमें रेड में चाहिए तो ही कुछ हो सकता है, ग्रीन में होगी तो नहीं हो सकता। देख सकते हैं अभी 3 सेकंड है, मतलब नहीं हुई तो अभी नहीं है नीचे आने के थोड़े से चांसेस, क्योंकि बायर फुल कोशिश कर रहे हैं, हर कैंडल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर ये कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर, अभी ये लेवल पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक होता है तो ऊपर जा सकती है कैंडल, लेकिन मैं थोड़ा सा भी कॉल में ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। ओके इंतज़ार करते हैं। चलो एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ ताकि वो चीज़ यार आप भी देखें। अभी ये प्रीमियम पुट का है, पुट का 105 से 80 पर आ चुका है, 105 से 80 25 पॉइंट घट चुका है, ठीक है ना। अभी मार्केट यहाँ पर है तो इस हिसाब से मार्केट ऊपर गई है, तो इस हिसाब से भाई प्रीमियम प्राइस कॉल वाला 25 पॉइंट बढ़ना चाहिए भाई, 25 नहीं तो चलो हटा 20 बढ़ा दे हटा। अब मैं आपको कॉल का प्रीमियम दिखाता हूँ, ये ले लो भाई कति एट द मनी के आसपास थोड़ा सा, ठीक है ना। अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको सिस्टम, ये क्या है भाई, ये कॉल का प्रीमियम है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, प्रीमियम प्राइस तो गया ही नहीं ऊपर। भाई खुद देखो ये वाली कैंडल बनी, ये वाली बनी, उसके बाद तो ये तो नीचे गिर गया, कहाँ से कॉल के बाइंग करेंगे, देख लो खुद ही देख लो ये प्रीमियम प्राइस में क्या चल रहा है, ये तो ऊपर जा रही है लेकिन ये क्या हो रहा है। तो इसी कारण से तो मैं रुका हुआ हूँ कॉल में ट्रेड लेने से, बस कैंडल दिख रही है कि हाँ भाई ऊपर जा रही है, प्रीमियम में कोई मोमेंट नहीं है, आप खुद ही देख लो। चलो मैं ये नहीं दिखाता, मैं थोड़ा सा इन द मनी का ये वाला देख लेते हैं, इसमें कुछ होगा भाई, इसमें तो होना चाहिए थोड़ा बहुत कुछ। लो भाई इसमें भी नहीं है, ये तो इन द मनी में है यार, ये कॉल का, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई, क्या हो रहा है भाई, ये कॉल का ही है ना, हाँ भाई कॉल का ही है, लेकिन ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो वहीं पर टहल रहा है, मार्केट यहाँ से यहाँ चली गई, देख रहे हो। मतलब थोड़ा रुकना पड़ेगा भाई, रुकना पड़ेगा, अभी मोमेंटम नहीं आ रही है, मोमेंटम आएगी तो ही होगा कुछ। कॉल में थोड़ा सा बाइंग मेरे लिए बन नहीं रही, ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, और ये पुट का प्रीमियम मैं देख रहा हूँ। पुट के प्रीमियम में अगर बाइंग आती है तो बढ़िया काम होगा, पुट में ट्रेड बनेगी, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊँगा कि भाई पुट में ट्रेड ले लूँ, सब कुछ नेगेटिव बता रहा है, आरएसआई ऊपर है, इस पुट का प्रीमियम जो भी है 13 पर चल रहा है, इसका आरएसआई जो भी है, तो मैं ऐसे नहीं लूँगा। कोई कैंडल बने ना, कंडीशन लगानी पड़ती है, ये कंडीशन मैंने इसकी लगाई थी नहीं हुई, इसकी लगाई थी नहीं हुई, तो अभी कंडीशन लगाऊंगा ना तभी होगा कुछ, तो कंडीशन तो अभी बन नहीं रही है, तो बनेगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा।
सो ट्रेडर अभी मैंने यार दूसरी ट्रेड को भी सेल कर दिया है। वैसे इसमें मैंने लगभग ये 2800 का लगा के रखा था एसएल, पर मैंने इसको सेल कर दिया। तो अभी देखो कारण सेल करने का ये है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं भाई साहब। एक कैंडल बनी है 30 मिनट की, ये 30 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो कैसी बनी है भाई। ये कैंडल क्या बता रही है कि अभी मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है भाई साहब, वोलेटिलिटी नहीं है, ख़त्म सी हो गई है कुछ, मतलब कि टोटली हो सकता है आज मार्केट साइडवेज चले। सेकंड कारण मेरा पुट में लेने का सबसे पहला तो ये था कि ऊपर से रिजेक्शन आया था और ये 15 मिनट की कैंडल में एक रिजेक्शन दिखा था। अब मेरा सेल करने का कारण है इसके साथ में ग्रीन कैंडल बन गई है, इसलिए मैंने इसको सेल कर दिया। सेकंड कारण 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बना था जिसे हम इंगल्फिंग बेरिश पैटर्न बोलेंगे। देखो ये वाला इंगल्फ एक पैटर्न बना था जिसने ग्रीन कैंडल को पूरी की पूरी इंगल्फ कर लिया था। इसके बावजूद भी मार्केट नीचे नहीं आई, समझ रहे हो ना, उसके बावजूद भी। बस देखो बाद में आए या ना आए, लेकिन जब मैंने ट्रेड ले रखी थी जब तो नहीं आई है ना, बाद में आएगी तो आएगी, ठीक है ना। और सेकंड आज मैंने अपने सेटअप को फॉलो नहीं किया है, पहले मैं बता देता हूँ। ये एक पैटर्न पर मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पर भी मैंने एक पैटर्न पर ट्रेड ली थी। यहाँ पर कोई मेरा पर्सनल जो सेटअप है मैं जिसे यूज़ करता हूँ वो यहाँ पर नहीं बना था। 2 ट्रेड मेरी हो चुकी है। एंड अब अगर मैं ट्रेड करूँगा तो भाई साहब जो पहले होता था ना, जैसे एक्सपायरी में होता है, तो इसको एक्सपायरी ही समझ लो, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो निफ्टी पर भी अप्लाई होगी। तो हो सकता है ये ज़्यादा बढ़ जाए यार, मुझे रुकना होगा। तो सिर्फ यही चीज़ है जो हमें एक ट्रेडर बना सकती है, रुकना ही पड़ेगा यार हमें। अगर सही मार्केट नहीं चल रही है, दोनों ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो चुका है, कुछ दिखा नहीं है, तो बस यही एक पॉइंट है जहाँ पर अब मैं आगे बढ़ गया तो यहाँ पर लॉस बढ़ सकता है, और अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो ये रुक सकता है। सिर्फ यही एक चीज़ है छोटी सी जहाँ पर हम इसी चीज़ को फॉलो करके मैं अपनी बता रहा हूँ, आप तो हो यार बड़े ट्रेडर, मैं इसी चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैंने इसको फॉलो नहीं किया तो शायद ये और घना हो जाएगा। तो यही अब ओवर ट्रेडिंग को रोकेगा। अगर मैंने यहाँ पर डिसीजन ले लिया, यही इससे ही ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है लॉस होने का। अपनी मार्केट में ज़्यादा लॉस होने का कारण सिर्फ यही है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि भाई मेरा 2400 का लॉस हो, मैं इसको रिकवर करूँगा। सिर्फ यही एक गलती है। अब ये रुक गया ना, यहाँ पर मेरा रुक गया, मैं मान गया कि ठीक है भाई आज के दिन नहीं होगा, क्या है बिज़नेस नहीं चला, ठीक है कल कर देंगे, तो ये यहीं रुक जाएगा और थोड़ा थोड़ा मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। थोड़ा सा हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे। मैं तो बस यही एक छोटी सी चीज़ है, इसको फॉलो कर लो। और सचमुच झूठ नहीं बोल रहा, लॉस दे रही है मार्केट, उस दिन लॉस ले लो और चुपचाप बैठ जाओ। मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, मैं अपनी आप तो करते होंगे। तो इसी कारण से मैंने भाई देखो ठीक है अब मैं नहीं करूँगा ट्रेड। अब ये चाहे नीचे आए ऊपर आए, भाई हमें तो इसने निकाल दिया है, अब निकालने के बाद ये नीचे जाए ऊपर जाए कहीं पर भी जाए, ठीक है ना। अभी इसका मेरा सेटअप नीचे का ही है। देखो ध्यान से देखो, मेरा व्यू ऊपर का नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक चीज़ देखूँ तो बड़ी कैंडल भी बन गई है। ये देखो बन गई है ना, तो रेंज भी बन गई है। तो हर कैंडल पर हम बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते यार, ये मैंने किया है, गलती की है, ठीक है ना। हर कैंडल पर ऐसा नहीं, बस मेरा व्यू ऊपर का नहीं था। और देखो मार्केट ऊपर भी नहीं गई, अब बाद में जाए वो अलग बात है, पर व्यू फिलहाल मेरा पुट का ही था, बेशक मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लाइक कर रहे होंगे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि कल के दिन। जय श्री कृष्णा सभी को। बाय बाय, टाटा, सी यू।